शेयर मार्केट बाय नियन में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग बात करते हैं कैन फिन होम्स लिमिटेड्स के बारे में। इसमें हम लोग बात करेंगे तीन आपका टारगेट प्राइस की बात किया जाएगा, साथ ही साथ आपका तीन स्टॉप लॉस की बात किया जाएगा। तो इससे पहले आप लोग से विनती है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हम लोग बात करते हैं इसका तीन आपका टारगेट प्राइस की बात कर लेते हैं। तो यदि प्रथम आपका टारगेट प्राइस की बात किया जाए, जो 2 मई 2022 के दिनों बनाया था, वो 649 रुपीज़ 65 पैसा की और आपका इंडिकेशन कर रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि प्रथम जो आपका टारगेट प्राइस बनकर आती है वो 649 रुपये 65 पैसा बनकर आती है। यदि सेकेंड आपका टारगेट प्राइस की बात करते हैं, तो सेकेंड जो टारगेट प्राइस बनकर आता है वो 651 रुपीज़ 30 पैसा की और आपका बनकर आती है। और यदि आपका थर्ड आपका टारगेट प्राइस की बात करते हैं, तो तीसरा जो टारगेट प्राइस बनकर आती है वो 685 रुपया की और आपका इंडिकेशन को दिखा रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं आपका तीन आपका टारगेट प्राइस आपका बतलाया गया। तो प्रथम जो टारगेट प्राइस जो आपका बनकर आता है वो है 649 रुपये 65 पैसा। सेकेंड जो टारगेट प्राइस बनकर आता है वो 651 रुपया 30 पैसा। और थर्ड जो टारगेट प्राइस बनकर आता है वो 685 रुपये की और आपका इंडिकेशन को दिखा रहा है। अब हम लोग चेक कर लेते हैं कि क्या ये बात सही है या गलत है। तो जैसे ही आपका डेटा को चेक किया गया, तो ये आपका कहता है कि 2 मई 2022 की बात है, जब 2 मई 2022 के दिनों में सबसे आपका कहता है उच्चतम आपका बनाया था। तो 2 मई के दिनों में जो यहाँ पे इंडिकेशन को दिखा रहा है, जो आपका हाईएस्ट आपका 649 रुपया 65 पैसा की आपका इंडिकेशन को दिखा रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि प्रथम जो इसका टारगेट प्राइस बनकर आता है वो 649 रुपया 65 पैसा बनकर आती है। अब हम लोग देख लेते हैं इसका सेकंड टारगेट प्राइस। तो सेकंड आपका टारगेट प्राइस की जैसे ही बात किया जाए, तो इसका 7 डेज का आंकड़ा को चेक कर लेते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं 7 दिन का सबसे अपवर्ड प्राइस लेवल पे एक कार्य कर रहा है कैन फिन होम्स लिमिटेड, जो 649 रुपया 65 पैसा की आपको इंडिकेशन को दिखा रहा है, जो 2 मई के दिनों में ही बनाया था, जो 649 रुपया 65 पैसा की और इंडिकेशन दिखा रहा है। अब हम लोग चेक कर लेते हैं इसकी कि 2 वीक्स की आपका हाईएस्ट प्राइस कहाँ तक गया था। तो जैसे ही आपको 2 वीक्स की हाईएस्ट प्राइस को चेक कर लेते हैं, तो 2 वीक की जब से हाईएस्ट प्राइस आपका दिखा रहा है, वो आपका दिखा रहा है 21 अप्रैल के दिनों में आपका दिखा रहा है। तो 21 अप्रैल के दिनों में ये 651 रुपया 30 पैसा के आपका इंडिकेशन को दिखा रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं आपका सेकंड जो आपका टारगेट प्राइस बनकर आती है वो 651 रुपया 30 पैसा बनकर आती है। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि जिस तरह कैन फिन होम्स लिमिटेड में इस शेयर में तूफ़ानी तेज़ी है, तो हम लोग कह सकते हैं कि 651 रुपये 30 पैसा तक भी जा सकती है। यदि हम लोग चेक कर लेते हैं, यदि ये 651 रुपये 30 पैसा की प्राइस को यदि ब्रेक कर देता है, तो इसका अपवर्ड आपका मोमेंटम और कहाँ तक जा सकती है। तो हम लोग जैसे ही चेक करते हैं एक मंथ का, तो एक मंथ की डेटा को चेक करने के बाद यहाँ पे पता चलता है कि एक मंथ में जो आपका हाईएस्ट जो आपका प्राइस बनाया था वो आपका इंडिकेट कर रहा है 685 रुपया, जो 7 अप्रैल के दिनों में आपका इंडिकेशन को दिखाया था। तो हम लोग कह सकते हैं आपका थर्ड जो आपका टारगेट प्राइस बनकर आता है वो 685 रुपया आपका बनकर आता है। तो इस तरह से आपका तीन टारगेट प्राइस यहाँ पे दिया गया। अब हम लोग थोड़ा सा चेक कर लेते हैं कि क्या आपका ये 3 मंथ का सबसे हाईएस्ट प्राइस पे था या इससे भी हाईएस्ट प्राइस यहाँ पे दिखा रहा है। जब 3 मंथ के डेटा को जैसे ही आपका चेक किया गया, तो 3 मंथ के डेटा में भी यही पाया गया कि सबसे हाईएस्ट जो आपका प्राइस आपका दिखाया गया है वो 685 रुपये ही आपका इंडिकेशन को दिखा रहा है। तो 685 रुपये जो इंडिकेशन दिखाता है वो आपका इंडिकेशन दिखाया 7 अप्रैल के दिनों में ही आपका दिखा रहा है। तो 7 अप्रैल के दिनों में ही 685 का आपका इंडिकेशन को यहाँ पे दिखा रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं आपका तीन टारगेट प्राइस आपका दिया गया, एक आपका इंडिकेशन दिखाया गया चार छः छः सॉरी दोस्तों, एक आपका कहता है टारगेट प्राइस बतलाया गया 649 रुपीज़ 65 पैसा आपका फर्स्ट टारगेट प्राइस बनकर आता है। यदि इस प्राइस को भी ब्रेक कर देता है, तो आपका सेकंड जो प्राइस आपका बनकर आता है वो है 651 रुपीज़ आपका 30 पैसा आपका बनकर आता है। यदि आपका थर्ड आपका टारगेट प्राइस की बात करते हैं, तो वो आपका बनकर आता है 685 रुपीज़ बनकर आता है। तो तीन आपका टारगेट प्राइस दिया गया, फर्स्ट में 649 रुपया 65 पैसा, सेकेंड में 651 रुपया 30 पैसा और थर्ड में आपका टारगेट प्राइस बात कर रहा है 650 रुपया। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि 685 तक के प्राइस तक ही जा सकती है। अब हम लोग चेक कर लेते हैं इसकी कि इसकी आधी नीचे क्या करेक्शन दिखाता है, तो यह कहाँ तक गिर सकती है। तो इसमें हम लोग तीन स्टॉप लॉस की बात किया जाएगा। तो आपका प्रथम जो स्टॉप लॉस आपका बनकर आता है वो है आपका 610 रुपया 25 पैसा आपका बनकर आता है। यदि नीचे क्या करेक्शन दिखाता है, तो 610 रुपया 25 पैसा तक गिरावट दिखा सकती है। यदि 610 रुपया 25 पैसा से भी नीचे करेक्शन दिखाएगी, तो ये जो अगला जो आपका बनकर आता है वो आपका कहता है 589 रुपीज़
₹589 आपका 60 पैसा तक गिर सकती है। और यदि थर्ड स्टॉप लॉस की बात किया जाए तो थर्ड स्टॉप लॉस जो बनकर आता है वो आपका ₹520 आपका 20 पैसा बनकर आ सकती है। तो हम लोग कह सकते हैं कि 3 आपका स्टॉप लॉस आपका दिया गया। प्रथम जो स्टॉप लॉस है ₹610.25 की इंडिकेट कर रहा है। सेकेंड स्टॉप लॉस की बात किया जाए जो ₹579.60 की आपको इंडिकेट कर रहा है। और थर्ड आपका स्टॉप लॉस की बात किया जा रहा है जो ₹520.20 की आपको इंडिकेशन को दिखा रहा है। अब हम लोग चेक कर लेते हैं कि क्या ये डेटा सही है या रॉन्ग। तो जब इस डेटा को चेक किया गया तो ये आपका बनाया था 2 मई के दिनों में जो ₹610 की और नीचे की इंडिकेशन दिखाया तो जो सबसे लोअर की आपको इंडिकेशन को दिखाया था। अब हम लोग चेक कर लेते हैं इसका 2 वीक्स के डेटा को। जैसे ही आपको 2 वीक्स के डेटा को आपका चेक किया गया तो 2 वीक्स के डेटा में उससे 7 डेज़ के डेटा को चेक कर लेते हैं। तो 7 डेज़ के डेटा को देखा गया तो हम लोग कह सकते हैं कि आपका 29 अप्रैल के दिनों में सबसे लोएस्ट आपका बनाया था जो ₹579.60 की ही आपको इंडिकेशन को दिखा रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि आपका सेकंड जो आपका स्टॉप लॉस आपका बनकर आता है वो ₹579.60 की आपको इंडिकेशन को दिखा रहा है। यदि आपको थर्ड का स्टॉप लॉस की बात करते हैं तो थर्ड स्टॉप लॉस को पता करने के लिए आपका आगे का डेटा चेक करना पड़ेगा। तो 2 वीक्स के जैसे ही डेटा को आपका चेक किया गया तो इसमें पर भी पता चलता है कि 2 वीक्स का सबसे आपका लोएस्ट पॉइंट पे कार्य कर रहा था यानी कि ₹579.60 ही इंडिकेशन दिखा रहा है। अब हम लोग चेक कर लेते हैं 1 मंथ के डेटा को। जैसे 1 मंथ के डेटा को चेक करते हैं तो 1 मंथ के डेटा में यहाँ पे पाया गया 1 मंथ के डेटा में तो 1 मंथ के डेटा में भी आपका इंडिकेशन जो दिखा रहा है वो ₹579.60 ही इंडिकेशन दिखा रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि 1 मंथ का सबसे जो लोएस्ट आपको पॉइंट आपका बनाया था वो 29 अप्रैल के दिनों में ही बनाया था जो ₹579 की आपको इंडिकेशन को दिखा रहा है। अब हम लोग चेक कर लेते हैं 3 मंथ में क्या ये 3 मंथ का सबसे लोएस्ट पॉइंट है या इससे भी कोई ये आपका लोएस्ट पॉइंट आपका इंडिकेशन दिखाता है। तो जैसे ही आपका 3 मंथ के डेटा को चेक किया गया तो 3 मंथ के डेटा को जैसे ही चेक किया गया तो सबसे लोएस्ट जो आपका पॉइंट आपका बनाया था वो आपका इंडिकेशन क्या है 7 मार्च के दिनों में आपको इंडिकेशन दिखा रहा है जो ₹520.20 की आपको इंडिकेशन दिखा रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं यदि यह ₹610.25 की प्राइस को ब्रेक करता है तो ₹579.60 तक जा सकती है। यदि ये ₹579.60 की प्राइस को ब्रेक करता है तो ₹520.20 तक भी ये जा सकती है जो ये 3 मंथ का सबसे लोएस्ट प्राइस पे ये कार्य कर रहा था। तो इस तरह से देखा जाए तो 3 आपका स्टॉप लॉस बनकर आता है जो मैं एक बार पुनः रिपोर्ट कर देता हूँ। आपका प्रथम जो स्टॉप लॉस बनकर आता है ये आपका ₹610 आपका 25 पैसा की और आपका इंडिकेशन दिखा रहा है। यदि सेकेंड स्टॉप लॉस की बात किया जाए जो तो आपका इंडिकेशन दिखाता है 500 आपका ₹89 आपको कहता है 60 पैसा की और आपको इंडिकेशन को दिखा रहा है। और थर्ड आपका स्टॉप लॉस की बात किया जाए तो आपको कहता है कि आपका कहता है ₹520 आपका 20 पैसा की और आपको इंडिकेशन दिखा रहा है। तो इस तरह से 3 डेटा को यहाँ पे चेक किया गया, तीनों आपको इंडिकेशन को यहाँ पे दिखाया गया है। आपका थैंक यू दोस्तों वेरी मच। इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी